एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो ESIC के एग्जाम के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 40 डेज बचते हैं, जिसका जो एग्जाम है 7 जुलाई को होने जा रहा है। सो ऑलरेडी हम 500 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो उन 500 क्वेश्चंस में से अगर आपको 2-3 क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा, और इस चैनल पे न्यू है और ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं रोज यहाँ पे 12-30 वीडियो डालती हूँ MCQs की अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आज लेके आई हूँ कि जो भी बच्चा 7 जुलाई के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए एक छोटा सा MCQ बैच मैंने स्टार्ट किया है इन 799, जिसमें आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स के MCQs करवाने वाली हूँ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। प्लस आपको मैं करवाने वाली हूँ टेस्ट सीरीज भी, आपको इसी में ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही प्रोवाइड होंगी। 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में ही आपकी डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज अब हमारे पास टाइम कम है तो हम इस टाइम फ्रेम में अब बस MCQs करने वाले हैं। तो ये जो बैच है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाला है। आप आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए मेरे पास ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए 4 मंथ्स का फुल फ्लेज 2499 का बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि बैच बेसिक से स्टार्ट होगा। टू नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए आपको एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराई जाएगी, प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी। सो ये भी फुल फ्लेज्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड 4 मंथ्स का बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और ESIC का फुल MCQ एंड टेस्ट सीरीज वाला बैच ओनली इन 799 आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो देखो हमारे पास क्वेश्चन पहला 500 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 501 क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, पर हाँ कंफ्यूजन अगर आता है आपको थ्योरी अच्छे से तो पता होगा। अ वेरी सिवियर इलेशन ऑफ मूड इन अ मेनिक एपिसोड। तो एक बहुत ही सिवियर इलेशन आती है मेनिक एपिसोड में, एलिवेशन ऑफ द मूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सेलेशन, इलेशन। सो देखो 4 E's तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है ना। 4 E's ऑफ द मेनिया जो है आपने सुने होंगे। वो 4 E's जो है बार बार पेपर में आते हैं, और ये 4 E's क्या दिखाता है कि जो मेनिक स्टेज होती है पेशेंट की, ठीक है ना, मेनिक जो स्टेज होती है उसमें जो पेशेंट है 4 E's पे रहता है। सबसे पहला जो E आता है इजी, और मैं यहाँ पे 4 E लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख लो और इसको इसी सीरीज में आपने याद करना है। सबसे पहले आता है यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया में क्या होता है? पेशेंट जो है हल्का फुल्का एक्टिव रहता है, थोड़ा सा ज्यादा हैप्पी रहता है, इंक्रीज्ड सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है पेशेंट के। सेकंड जो आता है हमारे पास E, दैट इज योर इलेशन, ठीक है। सेकंड इसी सीरीज में से याद करना है, इलेशन। इसमें क्या होता है? ये सेंस ऑफ जो हैप्पीनेस थी इसमें, अब वो इसमें क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, मतलब थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं इलेशन। उसके बाद आता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या रहती है? ये जो हैप्पीनेस है सेंस की, ये क्या हो जाती है? इंटेंस हो जाती है, ठीक है, इंटेंस सेंस ऑफ हैप्पीनेस हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास आता है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है एक सिवियर एलिवेशन ऑफ द सिवियर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सो पहला हमारे पास क्या था कि एक हैप्पीनेस फीलिंग होती है, पेशेंट में हैप्पी रहता है हर एक सिचुएशन में। उसके बाद ये सेंस जो है वो इंक्रीज हुई, उसके बाद इस सेंस जो है इंटेंस हो गई, और इंटेंस के बाद वो क्या हो गई? सिवियर हो गई। सो ये 4 E's जो है आपको इसी वे में याद करने हैं, इसी जो ये पैटर्न में लिखे हैं, ठीक है। और ये 4 E's हमें देखने को मिलते हैं मेनिया में, क्लियर। सो जो देखो अब हमें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है सिवियर इलेशन ऑफ मूड, सो वो जो हमारा रहेगा इज योर एक्सटेसी, ठीक है, क्योंकि सिवियर जो है हमें एक्सटेसी में देखने को मिलता है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो आपको, और इसे ऐसे ही याद रखना है, 4 E's ऑफ मेनिया। नेक्स्ट चलते हैं। अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सो एक जो प्रिंसिपल होता है, एस्पेक्ट
PHC का वो क्या होता है, होम विजिट होता है, हेल्थ केयर होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब आपने कम्युनिटी GNM में की होगी तो उसमें पहला ही PHC का जो आता है इज योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। देखो इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरी की पूरी कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज का, ये प्रिंसिपल होता है। और एक होता है और प्रिंसिपल दैट इज योर एक्टिविस्ट एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं, अ कॉमन नर्सिंग डायग्नोज फॉर अ पेशेंट विद एन इलियोस्टमी। सो कॉमन नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा, एक पेशेंट है जो इलियोस्टमी का, सो डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, कॉन्स्टिपेशन, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो देखो इलियोस्टमी क्या है, इसमें जो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज रहता है इज अ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। क्यों रहता है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि इलियोस्टमी एरिया जो है वो क्या होता है, वेट एरिया होता है, वेटी स्टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज उसमें यही रहता है। डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज भी रहता है, पर ऐसा क्या होता है कि जब आप किसी भी इलियोस्टमी बैग लगाते हो तो वो कवर हो जाता है क्लोथ के साथ, तो इसको हम इतना मेजॉरिटी में नहीं लेके चलते। क्लियर? और कॉन्स्टिपेशन तो हो ही नहीं सकता अगर आपने ओपनिंग स्टॉप माई बना दिया है। क्लियर? नेक्स्ट है बहुत अल्टीमेट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच डिसीज कंडीशन अ बोट शेप्ड हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे। सो किस डिसीज कंडीशन में बोट शेप हार्ट देखने को मिलता है जब आप एक पेशेंट का, बच्चे का चेस्ट एक्सरे निकालते हो? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलिट। सो इट्स अ टेट्रोलॉजी ऑफ द फॉलिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो, लिख लो इसको, की पॉइंटर्स में लिख लिया करो, एक की पॉइंटर्स बनाना शुरू करो जिसमें ये छोटे छोटे की पॉइंटर्स लिखो, क्योंकि आपको पेपर से पहले 2 दिन पढ़ने हैं ये, ठीक है ना। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होता है, जिसको आप बोलते हो TOF, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बोट शेप्ड हार्ट। जब आप पेशेंट के हार्ट का एक्सरे निकालते हो तो बोट शेप्ड हार्ट जो है देखने को मिलता है। 4 डिसीज कंडीशन से ये TOF बना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन प्लानिंग केयर फॉर अ पास्टमॉर्टम क्लाइंट विद अ थ्रोम्बोलिक डिसीज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, व्हाट शुड बी द इंटरवेंशन। सो अगर आप एक पोस्टमार्टम क्लाइंट की केयर कर रहे हो, थ्रोम्बोलिक, उसे DVT की प्रॉब्लम है, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सी इंटरवेंशन करोगे? एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर एंटीकोगुलेंट थेरेपी, मॉनिटर द वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, असेस द ब्रेथ साउंड फ्रीक्वेंसी एंड एनफोर्स बेड रेस्ट। तो देखो क्या होता है कि जो पोस्टमार्टम क्लाइंट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम DVT की देखने को मिलती है, इसीलिए आजकल क्या करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी हुई उसके अगले दिन पेशेंट को चलाना फिराना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देर तक बेड रेस्ट उसे रखते नहीं है, बिकॉज जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपरली हो जाए, नहीं तो अदरवाइज डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को, क्लॉटिंग देखने को मिलती है। सो अगर मदर आप इसकी केयर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस मदर के लिए कि आप उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि उसे थ्रोम्बोसिस बना है और वो थ्रोम्बोसिस जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने से आपने प्रिवेंट करना है। सो अगर वो लेग अपनी मूव करेगी तो वो क्लॉट जो है मूव करके पल्मोनरी रीजन में पहुंच सकता है। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर आई थिंक क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर किसी को भी जो मेरा अभी छोटा सा क्रैश कोर्स जो मैंने, बिकॉज बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अब हमने MCQs ही करने हैं, उसका बैच ज्वाइन करना है, तो सिर्फ 799 में आज ही आप ओनली MCQ बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस ओनली MCQ बैच में हर एक सब्जेक्ट्स की MCQs करवाऊंगी मैं, प्लस इसी में ही आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। डाउट क्लासेस आपकी होती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, ऑल्टरनेटिव डे पे, एंड प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम पेपर से पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, बिकॉज ये प्रॉपरली MCQs करने वाले हैं हम, प्रॉपरली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, सब मिलने वाला है। बल्क ऑफ MCQs हम करने वाले हैं, आपको PDFs मिलेंगे MCQs के, सब कुछ मिलने वाला है। सो आज आप इस ESIC का 7 जुलाई का जो पेपर है, सो इसको आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है और आपका अल्टीमेट MCQ प्रैक्टिस है। क्लियर ना? रेगुलरली हम लाइव क्लास में आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करूंगी और लाइव क्लासेस भी आपके साथ करे जाएंगी, टेस्ट भी आपके रेगुलरली होंगे। सो आप बल्क ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हो। क्लियर? और अगर कोई RRB एंड नॉर्सेट के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है सो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2499 का बैच जो है 4 मंथ्स का, बहुत ही अफोर्डेबल 4 मंथ्स का ये बैच है,
2499 का, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप 2499 का बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं फुल सिलेबस करवाने वाली हूँ विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। 506 क्वेश्चन हमने करना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द कवरेज ऑफ अ पॉपुलेशन बाय पीएचसी इन अ प्लेन एरिया। सो पीएचसी की पॉपुलेशन कवरेज क्या रहती है प्लेन में, ठीक है, और अब एक हमसे पूछा जाता है हिली एरिया में, ठीक है। सो प्लेन में 5000 रहती है, 20,000 रहती है, 30,000, 40,000। सो देखो प्लेन एरिया में हमेशा रहती है 30,000। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है प्लेन एरिया में 30,000 पीपल्स को सर्व करता है, और हिली एरिया में 20,000 पीपल को सर्व करता है। और यही क्वेश्चन आपको सीएचसी से भी आ सकता है, और यही क्वेश्चन आपको सब सेंटर से भी आ सकता है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है ना, दोनों जगह से आ सकता है आपको, कि सीएचसी से भी आ सकता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ कितने पॉपुलेशन को सर्व करता है, और सब सेंटर को भी। तो अपनी थ्योरी इस चीज की ध्यान रखना, कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है एसिड फास्ट बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सो जो आप एसिड फास्ट बेसिलाई जिसको एएफबी बोलते हो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या कंडीशंस में आता है, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, सार्स एंड डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस डिप्थीरिया। सो बोथ इन टीबी एंड लेप्रोसी दोनों में ही जो है एबीएफ जो है पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड विद द पेशेंट इज ऑन AMAOI। सो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फूड जो है वो आपने अवॉइड करना होता है इन AMOI, ठीक है। सो MOI की ड्रग्स जो है वो हमें पता होना चाहिए आपको कि क्या करती हैं वो। सो पहले देखते हैं इसके ऑप्शन, कैल्शियम रिच चैनल फूड, सॉरी टायरामिन कंटेनिंग फूड, ग्लूटेन रिच फूड, या फिर एलेनिन रिच फूड। सो देखो क्या होता है कि ये MAOI की फुल फॉर्म क्या है, इनको बोलते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ठीक है, ऑक्सीडेज। और ये ऑक्सीडेज को हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, ड्रग देके इनहिबिट कर रहे हैं, अदरवाइज ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, बॉडी से रिमूव कराता है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएपिनेफ्रिन। लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा। प्लस सीरोटोनिन बॉडी से, प्लस आपकी बॉडी से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स 3 को ये रिमूव कराता है, ठीक है, इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये बॉडी से रिमूव कराता है। सो जिस डिसीज कंडीशन में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं, सो उस डिसीज कंडीशन में हम इस मोनो ऑक्सीडाइज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, ताकि वो इनको रिमूव ना कराए, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में कम है। क्लियर। सो इन पेशेंट्स को हम कभी भी टायरामिन कंटेनिंग फूड नहीं देते, क्योंकि ये इसके एक्शन को फिर रोक देता है, ठीक है। टायरामिन क्या करता है, इस ड्रग के एक्शन को रोक देता है। क्लियर ना, अब याद रखना ये क्या है, एक मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करता है, बॉडी से रिमूव कराता है, ठीक है। सो देखो अगर किसी की बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है, जैसे कि डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हमारी डिप्रेशन में कम होता है, ठीक है। सो अब डिप्रेशन वाले पेशेंट में ऑलरेडी सीरोटोनिन कम है, सो ये एंजाइम भी इसको रिमूव करेगा तो और ज्यादा कम हो जाएगा ना। सो इसीलिए हम इसको क्या दे देते हैं, इनहिबिटर दे देते हैं, ताकि ये रिमूव ना कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर असेसमेंट इन अ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, तो ये सारी असेसमेंट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की, एक्सेप्ट जर्नल अपीयरेंस, जजमेंट, प्रीजुडिस या फिर इंटेलिजेंस। सो प्रीजुडिस जो है आपने देखा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसकी असेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन रेफर्ड एज एन इन्फेक्शन रिक्वायर्ड आफ्टर हाउ मच आवर्स ऑफ एडमिशन। सो कितने घंटे की एडमिशन के बाद आप उसको कहते हो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स आफ्टर डिस्चार्ज। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपने कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई में काफी लोगों को नहीं कर पाई। सो क्वेश्चन था कि हाइपरटेंशन में आप कौन सा जो है पेशेंट को फ्लूइड चलाते हो, ठीक है। बहुत से बच्चों ने नॉर्मल सलाइन लिखा है, बहुत से बच्चों ने रिंगर लैक्टेट लिखा है, तो इसका आंसर जो था वो रिंगर लैक्टेट जो है आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और 799 का जो है
आज ही आप MCQ बैच ESIC का ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है। इस ESIC के लिए स्पेशली ये बहुत ही अफोर्डेबल बैच जो है 799 का मैंने क्रिएट किया है, जिसमें आपको मैं हर एक सब्जेक्ट्स के MCQs की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे हम, और डाउट क्लासेस होंगी। सो ये 799 का बैच आप आज इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि 2499 का है। ये बैच है जीरो टू नर्सिंग ऑफिसर बनाने का बैच, जिसमें हम जीरो से बेसिक से स्टार्ट करके 4 मंथ्स का ये बैच रहेगा आपका फुल फ्लेज। तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो आप। अगर आपको बल्क ऑफ MCQs ही MCQs करने हैं, सिर्फ अब कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, अब आपको MCQs ही करने हैं, तो आप इस बैच की तरफ जरूर जा सकते हैं, जो कि है 799 का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।